हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है सुशील एग्जाम गुरु में। हम आपको आज जमादार ग्रेड सेकंड का पेपर का सॉल्यूशन कराने वाले हैं और वन बाय वन करके हम सारे क्वेश्चनों को करेंगे। तो आप इस सारे पेपर का जो सॉल्यूशन है आप देख सकते हो और आप अपने जो पेपर है उसको मिलान कर सकते हो। और इस वीडियो को अंत तक देखें, हम सारी चीज़ का इसको क्लियर कर देंगे, कितनी कट ऑफ रहेगी और क्या रहने वाली है। तो दोस्तों चलते बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हैं और अपने आंसर को मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा आपको, आप एक एक करके वन बाय वन मिलान कर सकते हो। तो दोस्तों मैं थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन को बोलूंगा और आप आंसर को मिलान कर सकते हो। यदि किसी वृत्ताकार खेत के 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करने की लागत है 1925 है, खेत की 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बारहबंदी का लागत क्या होगी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 5280। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं कि 10,000 रुपये की धनराशि या 8.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1080। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इसका सही मिलान करना है। तो दोस्तों इसके जो ये ऐसे जो मिलान वाले क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो दोस्तों ये गोगा जी का जो संबंध है वह है शीर्षमेडी से, और तेजाजी का जो संबंध है वह है खरनाल से, और पाबू जी का जो संबंध है वह है कोलूमंड से, और देवनागरी का संबंध है भीलवाड़ा भीलवाड़ा की आसंद से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ये योजना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिले थे अपन को। इसमें है आंसर नंबर डी है BADC, क्योंकि सबसे पहले जो मेक इन इंडिया सबसे पहले आई थी, उसके बाद में आई थी स्टार्टअप इंडिया, उसके बाद में आई PM शक्ति और लास्ट में आई थी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 5 पे। 5 में ये जो ये सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र है, सिरोही राजसमंद वाला क्षेत्र है, वहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो उसमें लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। संत धन्ना का जन्म राजस्थान के किस जिले से हुआ? संत धन्ना का जन्म हुआ था टोंक जिले के धुवन गांव में, इसका जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कुछ अभिकरण दे रखा है और उसका कारण दे रखा है कि जो पंचायती राज जो संस्था है उसमें 1/3 जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। भारत निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव का आयोजन करे? नहीं, ये गलत है। भारत निर्वाचन आयोग नहीं करता है, इसमें राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है वो पंचायतों का संचालन करता है। और ये सही है, 1/3 जो सीट है वो महिलाओं के लिए क्या है? आरक्षित है। तो इसमें ए सही है और आर क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 8 क्वेश्चन नंबर पे। केसर की वर्टिब्रेट्स जो निम्न वर्गों को वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा उसमें साइक्लोस्टोटम होगा, उसके बाद में रेप्टिलिया होगा, उसके बाद में जो मेमिलिया ये होगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राजस्थान की जो 70% जो आबादी है वह कृषि जीवोत्पादन पर उत्पादन करती है। बिल्कुल सही है भाई, 70% जो आबादी है वह कृषि पर आधारित है। राजस्थान में 2010-11 में औसत जो कृषि जोत का आकार है राजस्थान में 3.07 हेक्टेयर था। बिल्कुल सही है भाई, 10-11 में 3.7, और अब प्रेजेंट में अगर बात करें तो 3.73 हेक्टेयर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन नंबर चलते हैं, मिलान करते चलना दोस्तों, और आखिरी में अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे कट ऑफ क्या रहने वाली है और आपका पेपर अटेम्प्ट कैसा हुआ। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी और 100 नंबर का ये पेपर था। अब देखते हैं कितना आपके अटेम्प्ट बैठते हैं, तो मिलान करते चलना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना सुशील एग्जाम गुरु को, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें है कि जो 1857 क्रांति थी उसका ये क्रम दे रखा है। तो सबसे पहले जो 1857 क्रांति हुई थी वो नसीराबाद में हुई थी, वो उसके बाद में नीमच हुई थी, ये 28 मई को हुई थी, और ये 3 जून को हुई थी नीमच की क्रांति। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हुई थी एरनपुरा, और लास्ट में हुई थी कोटा की क्रांति। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 कि आज की दिनांक राजस्थान विभाजित है क्यों? राजस्थान में प्रेजेंट में 41 तो जिले हैं और 7 संभाग है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि ये कथन नहीं है। तो दोस्तों ऐसे बहुत क्वेश्चन दिए गए कि कौन सा कथन नहीं है, ऐसे वाले क्वेश्चन देखने को ज़्यादा मिले थे। तो इसमें आएगा 2001 में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर है। नहीं दोस्तों, ये स्थिर नहीं थी, ये नेगेटिव चली गई थी, तो इसमें यही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है, ये टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा 6 किलोमीटर। ठीक है, मैथ के सॉल्यूशन में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए मैं सॉल्यूशन नहीं करा रहा मैं यहाँ पे। और एक ये आया था इंडियन पॉलिटी से, एक क्वेश्चन आया था
कि जो मूल अधिकार है वो मूल अधिकार कहाँ से लिए, भाग 3 से लिए गए हैं। जो मूल कर्तव्य है वो भाग 4 से लिए गए हैं, भाग 4 से। और नीति निर्देशक तत्व है भाग 451A से, और नीति निर्देशक 4 से, और आपातकालीन बंद लिए गए हैं भाग X8 से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों मिलान करते जाना, और वीडियो कैसी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ABC, तीनों होंगे। टाइफाइड होगा, उसके बाद में हैजा होगा, और एंथ्रेक्स होगा। ये जीवाणु, ये बैक्टीरिया होते हैं, ये एंथ्रेक्स लोग होता है। ये जो पशु होते हैं उनमें होता है, एंथ्रेक्स लोग होता है। ये हैजा होता है, जो अपने जो पानी वगैरह दूषित पानी होता है उससे हैजा रोग होता है। टाइफाइड होता है, ये भी दूषित पानी से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, तो ये मैथ का क्वेश्चन है। तो इसमें ए में होगा, चौथा होगा जो चित्र निरूपण है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें देखते ही अपन को पता लग रहा है कि चित्रांकन निरूपण, तो चित्र यहाँ पे दे रखा है और चित्र यहाँ पे दे रखा है। तो आप आइडिया लगा सकते हो एक एग्जाम्पली। और बी बी में तीसरा होगा ये, और सी में होगा दूसरा होगा। और जो पाई चार्ट होता है वो पाई चार्ट इस तरह से पाई चार्ट होते हैं, इस तरह से बने होते हैं, सेक्टर में बने होते हैं। जैसे इसमें 10%, इसमें 20%, इस प्रकार से होते हैं। तो इसमें आप लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, तो ये मैथ का क्वेश्चन है। 20% कम कर दिया गया है, उसके बाद मूल वेतन के बराबर हो गया है। ठीक है, तो इसमें होगा 25% होगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन चलते हैं। मैथ का बाद में सॉल्यूशन अलग से भी मैं वीडियो ले आऊँगा, उसमें देख लेंगे। पर इसमें तो ये समलंब चतुर्भुज का आया था, इसमें कौन सा सही है। तो दोस्तों 1/3 विकर्ण इंटू लंबाई इंटू सम्मुख भुजाओं का योग होता है, और ये होता है सम्मुख त्रिभुज चतुर्भुज। तो इसमें आंसर ए सही है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये राज्यपालों की सूची है। तो राज्यपाल दिया है। अब आपको पता होगा अभी बिहार में इलेक्शन हुए थे, तो वहाँ के जो राज्यपाल थे मोहम्मद खान थे, बिहार के राज्यपाल थे। इसमें तो ये लगा सकते हैं। ठीक है, बी में तीसरा लगा सकते हो आप। बी में तीसरा लगा सकते हो, बिहार के राज्यपाल है। और फिर ए में दूसरा लगा सकते हो आप, ए में दूसरा, क्योंकि अब अब्दुल नजीर है वो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, इस प्रकार से लगा। और अपन जो सी में जो लगे वो पहला लगा से छत्तीसगढ़ के रहमान डे का है, और संतोष गंगवार है वो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार किस अनुच्छेद के एक विधिक अधिकार पर। तो इस जो संपत्ति का अधिकार है इसको 300 के में, पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, उसके बाद में इसको 300 के में डाल दिया गया था। अब इसको कानूनी अधिकार दे दिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, वाल रकाई। तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। वाल राई स्थानांतरित कृषि होती है, जैसे चिमाता होते हैं जो पहाड़ी इलाकों पे की जाती है, और दजिया होते हैं जो अपने मैदानी इलाकों में कृषि की जाती है, वो होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। आप मिलान करते जाना एक एक क्वेश्चन का। उसके बाद भारतमाला जो परियोजना है निम्न कथनों पर है। ये बहुत पुरानी परियोजना है, ये 2017 की परियोजना है। उसके बाद में ये 10,000 किलोमीटर शामिल है, और 34,800 किलोमीटर की समाहित है। ठीक है, तो इसमें ए और बी आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत की जनगणना किसी शहरी क्षेत्र को निम्न परिभाषाओं में विभाजित कीजिए। ठीक है, तो इसमें न्यूनतम जो जनसंख्या है ये 5,000 है। जो भारत की जो जनगणना है उसकी बारे में अपन को बताना है। ये विद्युत पर सुविधाओं पर आधारित नहीं है। ठीक है दोस्तों, और ये 400 व्यक्तियों का प्रति जनघनत्व है। और राजस्थान का जो जनघनत्व है वो 200 किलोमीटर प्रति, मतलब 1 किलोमीटर में 200 लोग रहते हैं। ठीक है, और एक ये 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अपन को पता होगा सेवण एक घास है, जो अपने सेवण पाई जाती है, जो जैसलमेर वाला इलाका है वहाँ सेवण घास पाई जाती है। कल्प वृक्ष जो होता है, कल्प वृक्ष एक वन है, और गोंद का अच्छा जो स्रोत है वो सालर के वृक्ष, अच्छा गोंद होता है सालर के वृक्ष। और धौंक है एक खिजड़ी है, धौंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है, ये अपने जो टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 15 मिनट होगा। अयस्क धातु के निष्कर्षण में शामिल चरण है। तो सबसे पहले अपन धातु का जब निष्कर्षण करते हैं उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, अयस्कों का संकेंद्रण करते हैं। उसके बाद उसको गर्म करने, उसके बाद में उसको धातु की प्राप्ति करते हैं, उसके बाद में उसका शुद्धिकरण किया जाता है। जबकि बहुत से जो स्टूडेंट है उन्होंने क्या किया, अयस्क का संकेंद्रण किया था, फिर गर्म करना, उसके बाद में धातु का शुद्धिकरण, फिर धातु की प्राप्ति। तो इस प्रकार से उन्होंने लगाया था।
अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये सौभाग्य योजना है, बहुत पुरानी योजना है और ये कभी किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा, तो अधिकतर इसका तो अगर किसी ने तुक्का लगाया तो जहाँ तक सही जा सकता है। ठीक है, तो ये जो 2017 की एक योजना है जिसमें जो 500 का भुगतान करने पर विद्युत कनेक्शन की प्राप्ति होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी विद्युतों को कनेक्शन की उपलब्धता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। तो इसमें सबसे पहले ये जो योजना दे रखी है इनको क्रम के अनुसार जाना है। सबसे पहले राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, उसके बाद में आएगा उस इंदिरा आवास योजना, उसके बाद में मुख्यमंत्री राजीव आवास योजना, उसके बाद में मुख्यमंत्री जन आवास योजना आएगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। ये एडवांस मैथ का है, इसमें 6 सेंटीमीटर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क वाला क्वेश्चन दे रखा है, एक में अग्र मस्तिष्क आएगा जिसको सेरिबेलम बोलते हैं। उसके बाद में ये राजस्थान गणगौर का त्योहार मनाया जाता है शिव और पार्वती को। थोड़ा जल्दी जल्दी करना हो तो आप मिलान करते जाना और कितने क्वेश्चन सही रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उसके बाद में यह सरकार की ये योजनाएं, ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चन देखने गए योजना को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे इसमें। इसमें उन्नत भारत अभियान, उसके बाद में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा, उसके बाद विद्यांजलि और लास्ट में आता है विश्व स्तरीय संस्थान योजना। तो आंसर नंबर डी होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, ये एक क्ले से क्वेश्चन है तो इसमें डी आगा, आप लगा सकते हो इसमें डी। सबसे पहले सिवाना का दुर्ग हुआ जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था। उसके बाद गागरोन का दुर्ग हुआ था, उसके बाद में जूनागढ़ और लास्ट में चूरू का हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है। तो दोस्तों एक तो ये मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान को बिल्कुल सही है, ये अनुसंधान को बढ़ावा देता है। ये आपराधिक मामलों के आरोपियों को कानूनी को प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ये गलत होगा। ये बिल्कुल मानवाधिकार आदि को जो फैलाता है, ये जागरूकता करता है और मानवाधिकार उल्लंघनों की शिकायतों की जांच हुआ, बिल्कुल सही है, ये मानव उल्लंघनों की शिकायतों की जांच भी करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ये नृत्य से संबंधित है, इसमें ए बी डी होगा। ठीक है, इसमें गैर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में, उसके बाद गींदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में, उसके बाद गुड़ला जो जोधपुर का है गुड़ला नृत्य वहाँ का है सातल देव की उपस्थिति में। ठीक है, यहाँ का शासक हुआ था सातल देव। ठीक है, उसके बाद में इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ए में पहले हो जाएगा निमोनिया है, उसके बाद में जल कॉलर हैजा से होता है जल से, और यौन संपर्क से एड्स होता है, और वेक्टर रोग भाग मलेरिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 होगा। क्वेश्चन नंबर 37, अब मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा आपको। इसमें होगा केवल सी होगा। इसमें लेड और टेन से होते हैं विद्युत के जो तार होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, इसमें जिम्नोस्पर्म होगा जो अनावृत बीज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में समांगी मिश्रण है, इसमें जल और में चीनी का मिश्रण होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें ये अगर अपन आंसर लगाते हैं तो इसमें घनाभ का जो, अगर किसी को घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल पता होगा तो आराम से लगा सकता है। ये होता है 2 × LV + BH + HL होता है गोले, और आपको पता होगा बेलन का क्या होता है, बेलन का 2πr × RS और गोले का होता है 4πr²। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है राजस्थान में जो उद्योगों की जो समस्या है वो क्या है। तो ये पता है अपन, अब इसमें गलत देखना, इसमें सही देखना है सही कौन सा है। ठीक है, ये वह खनिजों का असमान वितरण हो रहा है, अनियोजन अन्वेषण हो रहा है, और जल और विद्युत की कमी हो रही है, बिल्कुल सही। ये दक्ष और प्रशिक्षित उपलब्धता, ये तो समस्या नहीं है, ये तो अच्छी बात है ना। तो क्वेश्चन नंबर 42 में आता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे लॉजिक वाले थे जो थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगाए तो आराम से हो सकता है। और आपके स्कोर भी बताना कितने स्कोर बैठ रहा है कमेंट बॉक्स में। तो इसी तरह पेपर सॉल्यूशन ले आएंगे। और इसमें 11वीं अनुसूची कृषि है, पेयजल है और पुस्तकालय, ये विदेशी मामले नहीं है। ठीक है, उसके बाद में 42 में है 30,000 आएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 44 नंबर में। 44 में 12 मीटर 8 मीटर, ये ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 में इसमें मिलान करने वाले क्वेश्चन थे। तो इसमें पहला ए में ये पहला हो जाएगा, बी में दूसरा हो जाएगा, सी में ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है। इसका अभिकथन दे रखा है, उसका कारण दे रखा है। ठीक है, तो इसमें ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व जो चौधरी यासिन खान ने किया था, और जो मेव किसान आंदोलन खरीफ की फसलों को भुगतान देना बंद कर दिया था उन्होंने, इसलिए उन्होंने आंदोलन चलाया था मेवात क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 47 है।
इसमें 47 में जो आएगा, इसमें आएगा ए और आर दोनों सही है, ए आर के बिल्कुल सही है। राजस्थान में स्थापित नवीकरणीय शक्ति क्षमता 27,000 मेगावाट है। राजस्थान में जैसलमेर के समीप बड़ला में 20 का नहीं सर, ये बड़ला में, ये जैसलमेर में नहीं है, ये जोधपुर में है बड़ला। तो इसमें ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, लेकिन इसमें आर ए सही नहीं है क्योंकि जैसलमेर में है, ठीक है, जोधपुर में है बड़ला। आगे क्वेश्चन चलते हैं। 48वां नंबर है, पधारो मारो देश, इसमें मांडगाई का है और इसमें ढूंढाड़ सर्कल में जयपुर जोधपुर है। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि इसमें दुर्ग दे रखे हैं। जो वन दुर्ग है वो सिवाना दुर्ग है, वन दुर्ग की जो श्रेणी में आते हैं वो सिवाना किला है। उसके बाद में बी में है तीसरा धानबद दुर्ग, जो जैसलमेर का है, जो रेत के टीलों में। और ये जो औद्योगिक दुर्ग है वो गागरोन दुर्ग है और पारिक दुर्ग है बीकानेर का दुर्ग है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, सरकार ने पर्यटन को दुग्ध जन्य 1989 में पर्यटन का दर्जा दिया गया था। आप मिलान करते हैं, चलना थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सूती वस्त्र राजस्थान परंपरागत और प्राचीन और बिल्कुल सही है। कृष्णा मिल राजस्थान में प्रथम सूती मिल रहा है जिसकी स्थापना 1889 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों। दोनों ही सही है, इसमें ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। ये ऐसे फुल फॉर्म के 2 क्वेश्चन आए थे लेकिन किसी ने पढ़े नहीं होंगे, तो अगर आइडिया लगा सके तो कर भी सकता है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर द ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखे गए थे? वो अत्रि और महेश के द्वारा लिखे गए थे। पूरा पेपर का सॉल्यूशन है। एनजीटी के बारे में बताइए। तो इसमें गलत कथन को चूज करना है, इसमें गलत कथन कौन सा है, ठीक है। तो इस अगर ऑप्शन से उड़ाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति एनजीटी के प्रमुख हैं, नहीं ये नहीं है, बाकी के ये तो तीनों तो ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 56। ये अभी कथन दे रखा है और इसका कारण दे रखा है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ए सही है लेकिन आर सही नहीं, क्योंकि गोलीय दर्पण की प्रवर्तक संख्या अंदर और बाहर में वक्र तो बिल्कुल सही है। इस प्रकार से गोलीय दर्पण होता है, इस प्रकार से गोलीय दर्पण होता है, ठीक है दोस्तों, अंदर और बाहर से, दोनों ओर से। तो आर सही नहीं, ठीक है। उसका अरावली, जो अरावली पर्वतमाला इस प्रकार से, अर्थात ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, पश्चिम, तो इस प्रकार से इधर अरावली है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पादप वर्ग के एम्फीबिया कहा जाता है? तो वो ब्रोफाइटा है, ब्रोफाइटा जो एम्फीबियन वर्ग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, ज्ञानेश कुमार जो है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है। सूर्यकांत जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश है। उपेंद्र द्विवेदी जो है वो भारत थल सेना के हैं। और ये ऑप्शन हो रहा है डी सोमनाथ ही कैबिनेट सचिव बनाए हैं, ठीक है। अगले, ये एक लेंस से संबंधित, प्रकाश से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। वाहनों के पश्च दर्पण पर मिरर म्यू के रूप में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें वाहनों के पश्च दर्पण रियर व्यू में नहीं, ये अवतल दर्पण नहीं होता है, ये उत्तल दर्पण होता है। जो वाहनों के जो साइड में जो मिरर होता है उसमें वो उत्तल दर्पण होता है, ये गलत है। तो ये गलत ही पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता किस स्थल है? तो कालीबंगा है हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों को कुंभ कहा जाता है? तो बेणेश्वर मेला आदिवासियों को कुंभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 63वां में, इसमें है तंत्रिका रज्जु है जो जीवन पर्यंत जो कोऑर्डिनेटर विशेषता है ये पाई जाती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये मेरा गलत हो गया था, मैंने कुछ ज़्यादा दिमाग लगा के नोटो कोड कर दिया था, ठीक है दोस्तों। रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया में मानव हृदय के अंग और भाग निम्नलिखित से कौन सा है? तो इसमें मानव हृदय के जो अंग और भाग है वो है बी। एक तो दायां आलंद होता है, उसके बाद में दायां निलय, बायां आलंद और बायां निलय, इस प्रकार से होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ये हार्ड डिस्क के एक क्वेश्चन आया था, चूंकि जब वृत्ताकार प्लास्टिक बनी होती है उसमें फ्लॉपी डिस्क आएगा। इसमें जो है 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी आएगा क्वेश्चन नंबर 66 में, जो हाइपरमेट्रोपिया में यूज होती है, ठीक है। ये मुरलीधरन से, ये बैडमिंटन से, लेकिन ये क्रिकेट से भी है। लेकिन इसमें बैडमिंटन जो द्रोणाचार्य इसमें स्पेशल दे दी था ना, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया था? इसमें बैडमिंटन आएगा, मुरलीधरन का संबंध, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सागरमल गोपाल जो जैसलमेर में क्रांतिकारी थे, ये जैसलमेर की जेल में काफी दिनों तक रहे थे जैसलमेर में सागरमल गोपाल। आगे है, मैनाल नदी किसकी नदी से? बनास नदी की साथ ही सहायक नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जास्पर है जो 95% इसमें क्या होता है? राजस्थान में पाया जाता है जास्पर, ठीक है। सोना चांदी भी पाया जाता है लेकिन कम मात्रा में पाया जाता है।
ये थोड़ा क्वेश्चन आया नहीं, ये थोड़ा अजीबो गरीब था ये। अगर ये कोई किसी भाई ने डीपली पढ़ा है तो वो इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये मुझे पहचानो उपन्यास किसकी है, तो संजीव की है। अगर इसमें पहला में चौथा है तो पहला में चौथा हो जाएगा। बी में जो रेक्विम जो इन रॉक जान की उपन्यास है वह नीलम शरण गौर की है, तो क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। 71 में वो क्वेश्चन नंबर 72 जो है इनपुट डिवाइस पूछी नहीं है, तो ये प्लॉटर से जो होता है ये आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। अमरचंद भाटिया ए में चौथा, अमरचंद भाटिया जो होता है वो बीकानेर से हैं, अमरचंद भाटिया। बी में तीसरा है जो लोटू जी निरटार वाले इस केस ये सीकर से, केसरी सिंह बारवर शाहपुर से, अर्जुन सेठी जयपुर से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से ग्रहण किया है, तो वो कनाडा से है। ये 143 आया जो भारत के राष्ट्रपति इसके मामले में उच्चतम न्यायालय के बारे में विशेष सलाहकारी न्याय क्षेत्र है, ये 143 में आर्टिकल में। क्वेश्चन नंबर 76 है, इसमें एक ट्रिक होती है VIB विब ग्योर GYOR, तो इस ट्रिक को लगा के आप इसको इजीली कर सकते हो उसमें, तो इसमें ACDE हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 77 में सामान्य भौतिक प्रक्रिया के कौन सा परिवर्तन सर्वाधिक सुगमता से उत्क्रम होता है, तो बालू और जल का मिश्रण होगा। क्वेश्चन नंबर 78, कर्करेखा राजस्थान के दक्षिण छोर को निम्नलिखित में किस जिले के समीप, तो ये बांसवाड़ा डूंगर पर बांसवाड़ा के बीच से होते हुए जाती है कर्करेखा। ये 17 गुहिल वंश का शासकों का कुछ क्रम दे रखा है था, तो सबसे पहले बप्पा रावल आएगा, बप्पा रावल के बाद में जयत्र सिंह आएगा, और जयत्र सिंह के बाद में रतन सिंह, फिर राणा अमीर आएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 80 में विवाह के बाद दूल्हे दुल्हन की प्रेम कथा का अच्छा बन्ना बन्नी गीतों में परिलक्षित होती है, नहीं ये बन्ना बन्नी इसमें नहीं आते, विवाह के बाद दुल्हन की प्रेम कथा नहीं आती इसमें, और ये सही है। लेकिन रविन्द्रनाथ जो टैगोर ने उसने लोक संगीत की संस्कृति व कला कहा है जो मनोरक और आनंददायक संदेश भाग है। तो दोस्तों मैं फटाफट रिवीजन करा रहा हूँ इसको एक बार पेपर सॉल्यूशन। तो ये मकराना है, इसमें संगमरमर खेतड़ी में तांबा मिलता है, और ये जो गुलाबपुरा है उसमें सीसा जस्ता मिलता है, और तारानगर में जिप्सम मिलता है, ठीक है दोस्तों। 81 उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 82 आता है, RIPS की फुल फॉर्म पता है, तो इसमें होता है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम होती है। एक इसमें चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन आया था, तो इसमें होता है ये आंसर हो जाएगा, ये केवल डी हो जाए इसमें, ठीक है, P/R²/100, ठीक है। इसमें ये एक मिलान वाला क्वेश्चन है, जो सास बहू का जो मंदिर है वो नागधाम में स्थित है। उसके बाद हर्षद माता का मंदिर आभानेरी में, एकलिंग जी का मंदिर में उदयपुर में, और जगत श्रोमणी का आमेर में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन तो 35 में है, जो राजस्थान में झारखंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादन नहीं, उसके बाद राजस्थान में चूना पत्थर को उपलब्ध कारण सीमेंट सस्ता है, तो इसमें आर सही है। क्वेश्चन नंबर 86 इसमें 27 दिन आगा, मैथ का क्वेश्चन है, ये बहुत इजीली क्वेश्चन है, एफिशिएंसी निकाल के और उसमें टोटल वर्क निकाल के उसमें भाग दे देना है, ठीक है दोस्तों। मैं एक बार इसको कंप्लीट करा देता हूँ उसको। इसमें SIR का एक क्वेश्चन आया था, SIR जो अभी चल रही है, आपको पता होगा कि मतदाता घर घर जाके और मतदाता सूची में नाम ऐड कर रहे हैं जो BLO होते हैं वो, तो उसका SIR का ये एक क्वेश्चन आया है। इसमें जो उपयुक्त विकल्प चुनना है, तो मतदाता सूची को पूर्णतः अद्यतन सत्यापित और सही करना, क्योंकि उसमें कई बार पहले क्या होता था कि उसमें किसी का नाम ऐड होता था, किसी नहीं होता था, तो फर्जी वोटर बहुत ज़्यादा थे, तो उसको सत्यापित करने वेरिफिकेशन करने के लिए SIR लागू की है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें मावट आयोग जो जनवरी में जो गेहूं की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप का काम करती है, काम करती है रबी की फसल के लिए, तो जनवरी के आसपास ये बारिश होती है। इसमें जो आंसर होगा 89 में, उसमें होगा ABC तीनों सही है। राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या 1.66 है, और जनघनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और राजस्थान का लिंगोनुपात 928, राजस्थान का लिंगोनुपात 928 है, बिल्कुल सही है। ये साक्षरता दर गलत है। 90वां में जो है चांदी की वस्तु उपयोग से होने पर कुछ समय बाद काली, बिल्कुल सही है, काली पड़ जाती है, और चांदी वायु में तांबे के साथ कार्य कर चांदी के कॉपर नहीं, ये गलत है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं 91 नंबर में, आर्टिकल 32 किस में नहीं है, तो प्रत्यक्ष आदेश नहीं है, बाकी परमादेश है।
अधिकार प्रत्यक्ष है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ये दोस्तों HCF का क्वेश्चन है, HCF निकाल के और 105 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुछ अभिकथन दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा ए और आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कि इसमें पूछा राजस्थान के आर्थिक विकास में बाधा नहीं है, तो औद्योगिक विस्तार में इसमें बाधा नहीं है। अटल पेंशन योजना 2015 में स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 66 है, 96 है कि निम्न से विद्युत द्वारा का सुचालक नहीं है। सुचालक नहीं, प्लास्टिक तार नहीं, क्योंकि इसमें प्लास्टिक तार में करंट नहीं आता, बाकी एल्युमिनियम में, चांदी में और ताम्र सिक्के में करंट आता है। क्वेश्चन नंबर 97 में कपड़ों की रंगाई और छपाई को निम्नलिखित में किस सभ्यता का मुख्य पैसा, तो वो आर्ट है। क्या है? आर्ट है दोस्तों। उसके बाद में किसने जयपुर के बूंदी के इंद्रगढ़ में प्राचीनकालीन हस्तकुटीर और कुल्हाड़ी खोजी, तो वो है CA हैकेट है। क्वेश्चन नंबर 99 है कार्यक्रम कालक्रम के अनुसार जमाना है। ये ऐसे जो क्वेश्चन है वो योजनाओं के, ये बहुत कालक्रम के अनुसार बहुत ज़्यादा, और ये बहुत पुरानी योजना है, ये प्रेजेंट की योजना है। ये प्रेजेंट में जो चल रही है वो विश्वकर्मा योजना है, लाड़ू प्रोत्साहन योजना है, काफ़ी सारी योजनाएं चल रही हैं प्रेजेंट में, कृषि जनसाथी योजना है। तो ये पुरानी योजना है। तो इसमें नाबार्ड है जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड है। उसके बाद में ये जनधन योजना 2014 की योजना है, और जीवन ज्योति बीमा योजना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि विजय सिंह और मराठा के बीच 1756 की संधि की शर्तें क्या थी। तो इसमें जो संधि की शर्तें थी वो राम सिंह मराठा को उनकी सहायता के बदले 5 लाख रुपए का भुगतान करने पर समय, ये सही है। विजय सिंह और राम सिंह विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र थे, बिल्कुल सही है। उसके बाद में जोधपुर राज्य ने वार्षिक कर के रूप में मराठों को 1.5 लाख रुपए दिए, ये भी सही है। तो दोस्तों ये होया अपना पूरा पेपर सॉल्यूशन हुआ। और पेपर सॉल्यूशन के बाद में मैं आपको इसकी अगर कट ऑफ की बात करता हूँ, कट ऑफ की, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर क्योंकि इसमें ये 100 नंबर का पेपर हुआ था, 100 नंबर में से इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। 2 घंटे का पेपर था, और पेपर भी अच्छा खासा लेवल रहा था इसका, जैसे बाकी और पेपर हुए थे उनसे अच्छा खासा लेवल रहा था इसका। तो दोस्तों मैं बता दूं इसकी जो, अगर जनरल की बात करते हैं, जनरल की, क्योंकि इसमें आपको पता होगा फिजिकल के लिए 10 गुना कैंडिडेट पास करेंगे इसमें फिजिकल के लिए, और वैकेंसी थोड़ी कम थी इसमें 89 की समथिंग इसमें वैकेंसी थी। तो वैकेंसी बहुत कम है, तो कट ऑफ डेफिनेटली ज़्यादा जाएगी। लेकिन इसमें 10 गुना, और इसमें 10 किलोमीटर की रनिंग भी है। इसमें 10 किलोमीटर की रनिंग है। जब 10 किलोमीटर की रनिंग है तो डेफिनेटली बात है सिलेक्शन तो बहुत कम का होगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन बहुत कम का हो। तो इसमें अगर मैं बात करता हूँ, यदि इसकी जनरल की कट ऑफ की बात करूँ, अगर जनरल में किसी भाई के 78 नंबर बन रहे हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा 78 पे। अगर OBC में 76 के आसपास बन रहे हैं तो आराम से 76 से 78 हुई तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से सिलेक्शन होगा। मतलब इसमें फिजिकल के लिए सिलेक्शन हो जाएगा, फिजिकल के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ EWS की, अगर किसी भाई के EWS में 75 नंबर बन रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ SC और ST की, SC की बात करता हूँ, SC में अगर किसी भाई के अगर 73 के आसपास बन रहे हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और ST में अगर 70 के आसपास बन रहे हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा फिजिकल के लिए। ये फिजिकल कॉल होगा इसमें, इस नंबर मतलब इतने नंबर पर फिजिकल कॉल हो जाएगा। दोस्तों ये रही अपनी, मैंने पेपर का पूरा सॉल्यूशन करवा दिया। मात्र 29 मिनट में, आधी घंटे में पूरा पेपर का सॉल्यूशन करवा दिया, कट ऑफ बता दी। तो अब सुशील एग्जाम गुरु को चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। आगे आने वाली वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।